हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कॉन्सेप्ट्स अनलिशिंग कंसेप्चुअल लर्निंग। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि अगर बड़ी वाटर बॉडीज है, जैसे ये वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनल्स, वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर्स, उनका फ्लो रेट मेजर करना है तो एक डिवाइस है जिसका नाम है नॉचेस एंड वियर्स, उसको यूज़ करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप देखिए। हमने ये भी देखा कि नॉच जो है वो बड़ी टैंक या छोटी कैनल के लिए यूज होता है, मतलब लोअर ओपन बॉडीज के लिए यूज होता है, स्मॉलर बॉडीज के लिए। और वियर जो होता है वो लार्जर वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड कैनल्स, उनके लिए आपका फ्लो रेट मेजर करने के लिए यूज होता है। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि वियर इज अ मैसनरी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट, और नॉच जो तो जनरली मेटालिक होता है, मेटालिक बॉडी होती है, छोटी सी बॉडी होती है। बट इनके शेप जो होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं कि आज इस लेक्चर में कि हाउ टू फाइंड आउट द फ्लो रेट। अब हमने ये भी देखा है कि ये नॉच और वियर जो है उनके तीन अलग अलग टाइप के होते हैं। वन इज रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर एंड ट्रेपेजोइडल। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि भाई रेक्टेंगुलर नॉच अगर है तो उसका हाइट यूज करके आप फ्लो रेट कैसे मेजर करते हो। अगेन मैं कह रहा हूं कहाँ यूज होता है ये, ओपन वाटर बॉडीज, कैनल्स और रिवर्स का फ्लो मेजर करने के लिए ही नॉच यूज होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेक्टेंगुलर नॉचेस एंड वियर्स। तो ये कैसे होता है, देखिए रेक्टेंगुलर नॉच क्या होगा कि आपका एक ओपन वाटर बॉडी होगा, आपका फ्लूइड का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और ये आपका जो लगाया है वो नॉच है, थोड़ा नीचे ऐसे से होगा, ऐसे। ठीक है, और अगर फ्रंट से आप देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। और ये ये आपका बेस लेंथ जो है वो आपका एल है। और मान लीजिए कि ये फ्लूइड की जो हाइट है, ये आपकी फ्लूइड की जो हाइट है वो कितनी है, लगभग कैपिटल एच जितनी हाइट आपकी है। तो आपका वाटर जो है वो एच हाइट से फ्लो हो रहा है। अब जैसे मैंने बताया कि हाइट तो आप आराम से मेजर कर सकते हो, आप स्टिक डाल करके उसकी हाइट मेजर कर सकते हो, या फिर आपने इस वॉल के ऊपर कुछ येलो कलर का डेप्थ का एक पेंट करा लिया, कितनी फीट पे पानी जा रहा है वो आप हाइट मेजर कर सकते हो। अब हम लोग फ्लो रेट फाइंड करना है तो इट इज अ फंक्शन ऑफ हाइट। क्वेश्चन है कि फंक्शन ये क्या है, वो तो पता पड़ गया, जितना ज्यादा पानी का फ्लो होगा उतना ज्यादा हाइट से फ्लो होगा। छोटा कम फ्लो रेट रहेगा तो आपका कम हाइट से जाएगा, तो जैसे जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा फ्लो रेट। तो वी नो दैट क्यू इज अ फंक्शन ऑफ हाइट, बट विच काइंड ऑफ फंक्शन क्या होगा तो वो देखते हैं आज। अब मान के चलिए कि हमें डिराइव करना है कि फ्लो रेट। तो पहले मैं क्या करता हूं कि यहां से एक सिस्टम मार्क करता हूं, कार्टेशियन सिस्टम, जो लेट से आपका एच आपके नीचे पॉजिटिव है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो एच डिस्टेंस में मैं क्या करता हूं कि एक छोटी सी स्ट्रिप निकालता हूं, छोटी सी स्ट्रिप जिनकी वेट जो है वो आपकी है, थिकनेस जो है वो डी.एच है, और वो यहाँ सरफेस से एच मीटर के नीचे पे है। अब इन स्ट्रिप से जो पानी बाहर आएगा, टोटल वो हम कहते हैं सपोज डी क्यू है। छोटी सी स्ट्रिप है इसलिए आपका जो फ्लो रेट है, जो फ्लो रेट से पानी बाहर आ रहा है वो डी क्यू है। और यहाँ से जो पानी बाहर आएगा उसकी एक वेलोसिटी भी होगी। मान लीजिए कि यहाँ से जो पानी बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी है v। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो डी क्यू है, वी आर ऑल अवेयर कि ये जो छोटा सा क्यू डी क्यू है वो क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप इनटू वेलोसिटी। तो अगर ये v आपकी वेलोसिटी स्ट्रिप से है, पानी जो बाहर आ रही है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फ्लो रेट मिल जाएगा। उतनी सी ही स्ट्रिप से कितना फ्लो रेट जा रहा है वो मिल जाएगा। तो छोटी सी स्ट्रिप से जो फ्लो रेट जा रहा है वो डी क्यू इक्वल्स टू वेलोसिटी v इंटू एरिया। एरिया मेरा क्या है, एरिया इज डी एच इंटू एल। ये स्ट्रिप का एरिया क्या है, डी एच इंटू एल, तो डी एच इंटू एल। ठीक है, अब सवाल ये है कि व्हाट इज दिस v, v की वैल्यू क्या होगी। अब v डिपेंड करेगा, जैसे अगर ये स्ट्रिप यहाँ पर है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगी इसके ऊपर कितना पानी भरा हुआ है, मतलब ये पानी की इसके ऊपर की जो हाइट है वो कितनी है। अगर स्ट्रिप नीचे होगी तो उसी स्ट्रिप की उसके ऊपर के हाइट के पानी पे डिपेंड करेगी। तो अगर आप वेलोसिटी प्रोफाइल देखेंगे ना तो टॉप से लेके नीचे तक वेलोसिटी जो होगी वो आपकी इंक्रीज होती रहेगी, राइट। अब क्या करेंगे, मुझे अगर ये फाइंड करना है, हमने एक देखा था आगे केस में कि अगर हम लोगों को वेलोसिटी देखना है तो इट इज ऑलवेज सेड दैट, एक टंकी लिया था हम लोगों ने इफ यू रिमेंबर एक एग्जांपल में, और एक हाइट तक पानी भरा था, और यहाँ पे ओपनिंग दिया हुआ है, पानी बाहर आ रहा है v वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी कितनी होगी कि ओपनिंग के ऊपर ये पानी की जो हाइट है सपोज h है, तो v आपका होगा √2gh। हमने बर्नौली यूज करके ये देखा था। अब मैं वापस से इस लेक्चर में डिराइव नहीं कराऊंगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आप बर्नौली लगा दो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में, तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी यहाँ पर जो है वो √2gh है। तो सिमिलर कांसेप्ट यूज करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, √2g ये h, तो ये क्या होगा, डी क्यू विल बी इक्वल्स टू √2g और h, डी एच मेरी स्ट्रिप और एल मेरा लेंथ। अब क्योंकि ये इतनी सी स्ट्रिप से मुझे फ्लो रेट मिल रहा है, मुझे अगर पूरे से फ्लो रेट चाहिए कि पूरा फ्लो रेट क्या है, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा इस वैल्यू को फ्रॉम
h इक्वल टू 0 टू h इक्वल टू कैपिटल H, उतने से इंटीग्रेट कर लूंगा। तो Q विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू h ऑफ डी क्यू, दैट इज Q इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू h, डी क्यू मेरा क्या है रूट टू जी, रूट h को मैं अंदर लिख रहा हूँ अलग से, रूट h इंटू एल इंटू डी एच। अब रूट टू जी और एल कॉन्स्टेंट है, एल मेरा ये लेंथ है, ठीक है, रूट टू जी कॉन्स्टेंट, इन दोनों को बाहर निकालता हूँ इंटीग्रल के, तो ये हो जाएगा रूट टू जी इंटू एल, और इंटीग्रल किसका है, इंटीग्रल 0 टू h, h रेज टू 1/2, रूट को हम बोलेंगे 1/2 इंटू डी एच, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दैट इज Q, तो Q विल बी इक्वल्स टू रूट टू जी एल। अब h रेज टू 1/2 को क्या करेंगे हम लोग, इट इज h रेज टू 1/2 प्लस 1 अपन 1/2 प्लस 1, तो ये इंटीग्रेशन जब करेंगे आपको पता होना चाहिए h रेज टू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और ये आपकी लिमिट लगाएंगे 0 टू h, तो ये हो जाएगा आपका Q इज इक्वल्स टू रूट टू जी एल, ये 1/2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, 3/2, ये ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 इंटू h रेज टू, अगेन ये आपका 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, h रेज टू 3/2 और 0 टू h की लिमिट। आप लगा दो क्या होता है देख लो, इसको मैं थोड़ा निकाल देता हूँ अभी ताकि हमें स्पेस मिल जाए काम करने के लिए, ठीक है। ये आई होप कि समझ में आपको आ गया ये, ओके। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, तो Q क्या होगा मेरा, Q इज इक्वल्स टू 2/3 को मैं आगे ले लूँगा, 2/3 रूट टू जी एल इन ब्रैकेट, ये पहला हायर लिमिट दैट इज कैपिटल H रेज टू 3/2, फिर लोअर लिमिट 0 रेज टू 3/2, तो आपका फाइनल फॉर्म क्या आया, Q इक्वल्स टू 2/3 रूट टू जी एल H रेज टू 3/2। नाउ लुक एट द फंक्शन, फ्लो रेट हैज बीन फाउंड यूजिंग दी H। अब जितनी आपकी हाइट होगी ना, मान लो 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, उसको यहाँ डाल दो, 5 मीटर रेस टू 3/2, एल पता होगा मुझे क्योंकि मैंने जो नॉच या वियर लगाया होगा उसका लेंथ तो मैं पहले ही निकाल लूंगा ना कि 10 मीटर है 15 मीटर है, तो लेंथ पता होगा। रूट टू जी पता होगा क्या, जी का वैल्यू क्या है भाई 9.81 है, तो रूट टू जी एल 2/3 पता होगा, खाली एच की वैल्यू अननोन रहेगी। एक बार आपने नॉच लगा दिया या वियर लगा दिया, लेंथ पता है, आप खाली सिंपल हाइट कैलकुलेट करते रहो बस। आप अपने दोस्त को बोल दो कि भाई तो जो हाइट से पानी जा रहा है वो निकाल के लेके आना, मैं तुझे फ्लो रेट दे दूंगा, फ्लो रेट। तो ये फॉर्मूला आपका, ये फंक्शन मिल गया आपको, ये वाला 2/3 रूट टू जी एल H रेज टू 3/2। बट ये जो फॉर्मूला से आपको आंसर मिलेगा वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला डिराइव हुआ है यूजिंग दी वेलोसिटी टू बी अंडर रूट 2gh, जो बर्नौली से निकाला थी हमने। अब बर्नौली में खुद में अजम्पशंस है, इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए, आपका इनविसिड फ्लो होना चाहिए, आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए। हर बार ये सारे अजम्पशंस यहाँ वैलिड नहीं होते रियल फ्लो में, तो कुछ तो एरर होगा। तो इसको हम कहेंगे थियोरेटिकल फ्लो रेट, कि भाई थ्योरी के बेसिस पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव की थी। ये सारी जो क्यू होगी वो क्या होगी, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्लो रेट। तो सवाल है एक्चुअल कैसे मिलेगा, तो एक फैक्टर है सी डी, दैट इज नॉन एज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। उसको अगर मैं थियोरेटिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो मुझे यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी, खत्म। तो आप मुझे पूछोगे कि सर ये सी डी कहाँ से लाएंगे, तो अब इसका फाइनल फॉर्म क्या होगा, क्यू एक्चुअल इज इक्वल्स टू सी डी इंटू 2/3 रूट 2gl h रेज टू 3/2, h रेज टू 3/2। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है टू मेजर दी फ्लो रेट यूजिंग द रेक्टेंगुलर नॉच। अब ये सी डी कहाँ से लाओगे, सी डी भैया आपको डिजाइनर देगा, जो डिजाइनर है, जो नॉच को डिजाइन किया है, जो वियर को डिजाइन किया रेक्टेंगुलर को, वो सी डी देगा। तो आप पूछोगे सर वो डिजाइनर अगर हम ही है तो हम कैसे निकालें, तो आप क्या करोगे, आप लेबोरेटरी में उसको एक्सपेरिमेंट करोगे, जहां पर आप एक्चुअल फ्लो रेट निकाल पाओगे, एक टंकी लगा करके नॉन वॉल्यूम का, और टाइम मेजर कर लोगे कि भाई इस टंकी में कितना पानी आया कितने सेकंड में, तो आपको एक्चुअल फ्लो रेट मिल गया। और वहां पे जो आपका नॉच लगाया हुआ है उसका हाइट मेजर कर लोगे, और ये फॉर्मूला के आप थियोरेटिकल वैल्यू मिल जाएगी। तो क्यू एक्चुअल बाई क्यू थियोरेटिकल आपको सी डी मिल जाएगा। 3 से 4 एक्सपेरिमेंट करोगे, सी डी का एवरेज वैल्यू निकाल लो, वही नॉच जब आप ज़्यादा बड़ा करके डालोगे तो आपको सी डी वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला से हम आराम से निकाल सकते हैं व्हाट इज द एक्चुअल फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द रेक्टेंगुलर नॉच। वी विल सी द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। ये आपका 3/2 है, h रेज टू 3/2 है। मैं वापस लिखता हूँ फॉर्मूला अच्छे से यहाँ पे, दिस इज क्यू एक्चुअल इक्वल्स टू सी डी इंटू 2/3 रूट 2gl h रेज टू 3/2। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला।
थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।